नाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, मंत्र अनेक हैं, लेकिन मंत्रों का राजा ओमकार को कहा गया है। मननात् त्रायते इति मंत्रः, जो आपके मन का त्राण कर दे, जो आपकी पीड़ाओं को नष्ट कर दे, उसको मंत्र बोला जाता है। आजकल नाम जप की बहुत महिमा कही जाती है कि जब आप नाम जप करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। साथियों, वेदों से लेकर उपनिषद, उपनिषद से लेकर पुराणों तक एक की ही महिमा सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, जिसको हम ओमकार कहते हैं। यहाँ तक कि सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, एक ओमकार सतनाम। नाम तो बहुत हैं, नाम असंख्य हैं, लेकिन सच्चा जो नाम है वो ओमकार है। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म, यह एक अक्षर का ब्रह्म है। ब्रह्म माने विराट, अनंत। उपनिषद में भी कहा गया है, ओम इति इदम सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत। इस जगत के अंदर जो कुछ भी है वह ओमकार ही है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा, तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात उस आत्मदेव का बतलाने वाला, उस परम तत्व का बतलाने वाला, वाचक मतलब बतलाने वाला, ओमकार है। जैसे अभी ये पानी बह रहा है, गंगा माता का पानी बह रहा है, मैंने कहा पानी, तो पानी तो ये है, पानी ये है, लेकिन मैंने बोला पानी, ये जो शब्द है ये वाचक है और ये वाच्य है। समझना, ये वाच्य और जो मैंने शब्द बोला वो वाचक। उसी तरह से ओमकार वाचक है और वाच्य हमारा परम तत्व, हमारा आत्मदेव, हमारा स्वरूप, हमारी कॉन्शियसनेस है। तो जिस मंत्र के आगे ओमकार नहीं होता उसको मंत्र कहा ही नहीं जाता। ओमकार लगने के बाद ही मंत्र बनता है। ओम हटा दो, खेल खत्म। जैसे रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी के आगे इंजन ना हो तो डब्बे खड़े रह जाते हैं और उन्हें कोई खींचता नहीं है। उसी प्रकार से ओमकार के बिना किसी भी शब्द समुच्चय को, वर्ण विन्यास को ओमकार या मंत्र नहीं कहा जाता। अब इसकी भी तरह तरह की विधियां लोगों ने बना रखी हैं। कोई आ, कोई ओ, कोई मैं, इस तरह की आवाज़ निकाल रहा है, तो कोई ओम ही करे जा रहा है। तो वास्तविकता यह है कि YouTube पर तो इसकी विधि सिखाई नहीं जा सकती, क्योंकि अत्यंत गुप्त है ये, और गुप्त चीज़ें जो हैं हर किसी को हर किसी के माध्यम से सिखाई नहीं जा सकती। इसको केवल सद्गुरु लोग, अधिकारी अर्थात जो अत्यंत जिज्ञासु है, उसी को इसकी विधि प्रदान कर सकता है, क्योंकि सबके लिए सब चीज़ नहीं है। जैसे हीरा है, हीरे को हर कोई नहीं ले सकता, उसी तरह से ओमकार को भी हर किसी को बताया नहीं जा सकता। अधिकारी को बताया जा सकता है, अधिकारी मतलब जानने की इच्छा रखता है, उसको बताया जा सकता है। हाँ, लेकिन सुनाया सबको जा सकता है, सुन सब सकते हैं उसको। तो ओमकार होता कहाँ है साथियों? सृष्टि के अंदर एक ध्वनि गूंज रही है, इसको लोग कह रहे हैं कि वो ओमकार की ध्वनि है। और सच्ची बात यह, गहरे ध्यान की अवस्था में वो शरीर के अंदर सुनाई देती है, उसको हम अनाहद नाद बोलते हैं। ओमकार जपा जाता है और अनहद अंदर सुना जाता है, अंतर इतना है केवल। ओमकार जपा जाता है और अनहद को अंदर सुना जाता है। अनहद ध्वनि निरंतर हो रही है। 8 प्रकार की ध्वनियां हैं और केंद्र की ध्वनि ओमकार है। तो इस ओमकार का जो ध्वनि है, जो अनहद की ध्वनि, वो ब्रह्मरंध्र पर हो रही है। सिर के सबसे ऊंचे वाले भाग पर, जहाँ आत्मा का निवास है, वहाँ से ओमकार की ध्वनि होती है। यहाँ से अंदर में यहाँ सुनाई देगी। जो संस्कृत की वर्णमाला है, आपने सुनी होगी संस्कृत वर्णमाला, पूरी वर्णमाला शरीर के अंदर है। शरीर के भिन्न भिन्न भागों में गहरे ध्यान की अवस्था में भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। हठ योगियों ने मूल ध्वनियाँ पकड़ी हैं। चक्र, जो हमारे चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, प्रत्येक चक्र का उन्होंने एक एक बीज मंत्र दे दिया है। तो गहरे ध्यान की अवस्था में उन चक्रों पर वो बीज मंत्र सुनाई देता है। तो अगर आप उस बीज मंत्र को जपोगे तो आप उस चक्र के मूल तक पहुंच जाओगे। समझे ना? तो उसी प्रकार से ओमकार यहाँ से उठता है, अनाहद, अनहद यहाँ से उठता है। ये यहाँ की ध्वनि है। इसलिए जैसे ही आप ओमकार को जपना शुरू करते हैं तो आप यहाँ स्थित होने लगते हैं, और आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो नीचे के चक्रों से होती हुई ऊपर के चक्रों में जाने लगती है। अर्थात आपका प्राण मूलाधार से ऊपर की ओर जाने लगता है। जैसे किसी बिल्डिंग में जाने के लिए सीढ़ियाँ होती है ना, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी,
उसी प्रकार से हमारे शरीर में 7 छड़ी हैं। पहली छड़ी मूलाधार, दूसरी छड़ी स्वादिष्ठान, तीसरी छड़ी मणिपुर, चौथी अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। ये 6 छड़ी हैं। और 7वीं छड़ी नहीं है देखा जाए तो, 7वां हमारा कमरा है बैठने का, समझ गए ना। तो उसी प्रकार से मूलाधार से यानी प्राण नीचे से ऊपर जाने लगता है, काम ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगती है। जैसे पृथ्वी के 2 पोल हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उसी प्रकार से हमारे मेरुदंड के भी 2 पोल हैं, एक नीचे साउथ पोल, ऊपर नॉर्थ पोल। नीचे काम है, ऊपर राम है तो काम वासना में जाने के लिए नीचे का प्रयोग है, और राम में जाने के लिए ऊपर का उपयोग है। प्रकृति की तरफ से नीचे जाने की पूरी व्यवस्था है। इसके लिए आपको कोई तप साधना नहीं करनी। काम वासना है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, वह सब प्रकृति ने दिए हैं आपको। लेकिन राम तक जाने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा योग विधि से। पानी बह रहा है, प्रकृति बाहरी है, लेकिन इसको अगर मुझे ऊपर चढ़ाना हो तो मोटर लगानी पड़ेगी, तब ऊपर चढ़ेगा। चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा। तो उसी प्रकार से ओमकार की मोटर से ये ऊर्जा ऊपर फेंकी जाती है, सरल भाषा में। तो हम ओमकार करेंगे, विधि नहीं बताएंगे पर आपको। और यह जो विधि है परम पूज्य श्री योगेश्वर शिव मुनि महाराज की बताई हुई है। उनकी विधि ही इस पूरे विश्व में सबसे सरल और सबसे उत्तम है, ये हमारा अनुभव कहता है। परम पूज्य योगेश्वर श्री शिव मुनि महाराज, हमारे दादा गुरु। तो अब क्या करना है, अब आप इस विधि को सुनेंगे, ओमकार को सुनेंगे। मैं 5 बार करूं, 7 बार करूं, सुनते समय यहाँ ध्यान लगाएंगे। आपको केवल सुननी है, यहाँ पर आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे। आज्ञा चक्र जानते हैं ना, ये दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र। हालांकि यहाँ आज्ञा चक्र नहीं है, यहाँ से भी 1.5 इंच अंदर है आज्ञा चक्र। ये तो केवल यहाँ बता देते हैं, यहाँ से 1.5 इंच अंदर आज्ञा चक्र है। ये कोई किसी ने 3 इंच बताया, जहाँ पर ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, उसके आसपास आज्ञा चक्र है। यहाँ पर आंख बंद करेंगे, कमर सीधी करेंगे और ओमकार को केवल सुनेंगे। आपको सुनकर ही आनंद मिलेगा। आंख बंद कर लेंगे सब लोग।
शांति से बैठेंगे। शांति को अपने भीतर महसूस करेंगे। मन के विचार पूरे शांत हो गए हैं। शरीर की आत्म शक्ति जागृत हो गई है। कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो गई है। शरीर का एक एक सेल्स रिचार्ज हो गया है। कोशिकाएं परम ऊर्जा से भर गई हैं। समस्त नाड़ियां शुद्ध हो गई हैं। कुछ देर इसी शांति में बैठेंगे। ओमकार का जप करने से शरीर के समस्त विकारों का नाश हो जाता है। सभी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। व्याधि स्त्यान संस्यालस्य प्रमाद भ्रांति दर्शन अलबद्धो भूमिकत्वति चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। महर्षि पतंजलि कहते हैं व्याधि स्त्यान संशय आलस्य प्रमाद और भ्रांति दर्शन अलबद्धो भूमिकत्व, हमारे जो माइंड है, जो हमारा चित्त है, उसकी जो बाधाएं हैं, ये सभी बाधाएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। व्याधि शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। शरीर का एक एक अणु जागृत हो जाता है। शरीर की एक एक कोशिका ऊर्जा के स्नान से बिल्कुल नहाकर ताजी हो जाती है। आपका आत्मबल बढ़ता है, आपका मनोबल बढ़ता है, आपकी वाणी, आपका कंठ मधुर बनता है, आपके अंदर चित्त प्रसाद अर्थात बहुत प्रसन्नता पैदा होती है। धीरे धीरे आप समाधि की ओर जाने लगते हैं। सभी प्रकार के जीवन में जो कष्ट हैं वो इस ओमकार की ध्वनि से नष्ट हो जाते हैं। परम तत्व का साक्षात्कार होता है, आत्मदेव का साक्षात्कार होता है। उपनिषद का ऋषि कहता है एतद अवलंबनम परम श्रेष्ठम। ध्यान में जाने के लिए अनेक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, अनेक अवलंबन हो सकते हैं, लेकिन ओमकार का अवलंबन सर्वश्रेष्ठ है। धीरे से गहरा लंबा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथों की हथेली को आपस में रगड़ेंगे। आंखों पर लगाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। दोनों हाथों के मध्य में देखेंगे और इस हाथ को अपने पूरे शरीर पर घुमा देंगे। तो साथियों, आज आपने ओमकार सुना। ओमकार के इस वीडियो को आप रोज़ सुने, रोज़ फॉलो करें और अपने जीवन में परम शांति, परम वैभव, परम अनुभव करें। आपको यह ओमकार की ध्वनि सुनकर परम शांति की प्राप्ति होगी। ओमकार के विषय में कोई आपकी प्रश्न है, कोई बात है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को सुनकर रोज़ ध्यान करें। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे और भी वीडियो प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।